तो आप सभी का स्वागत है ज्ञानेश्वरी क्लासेस में। आज हमारे टॉपिक पे हम आते हैं। आज का जो वीडियो है ये बेसिकली आप कैसे इंडियन इकोनॉमी, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? इंडियन इकोनॉमी कैसे आप पढ़ सकते हैं सीजीपीएससी के लिए। सीजीपीएससी में इंडियन इकोनॉमी का क्या रोल है, हाउ टू स्टार्ट। बेसिकली ये जो वीडियो लेक्चर है ये एक्सक्लूसिव आपके इंग्लिश मीडियम के लिए है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपको यूट्यूब में बहुत सारे मटेरियल इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हिंदी मीडियम में आपको मिल जाएंगे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी इंग्लिश मीडियम में, वो भी सीजीपीएससी को फोकस करते हुए, ऐसा वीडियो शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसे सीजीपीएससी में पूछा जाता है। जब आप एग्जाम देंगे तो इंडियन इकोनॉमी कैसे आपको नंबर गेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि हाउ टू स्टार्ट इंडियन इकोनॉमी for CGPSC, which is an exclusive English medium. Okay, now no more wasting any more time. Just come to the discussion point. Today we are going to discuss that what is the importance of Indian economy in exam. कि exam में इसका importance क्या है. Then we will see the previous year question analysis and also the syllabus discussion कि क्या क्या syllabus में दिया गया है, क्योंकि आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन हमको सिलेबस में स्टिक होकर रहना है, क्योंकि हमको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी, जितना पूछा जाएगा उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का आपके एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप जानते हैं कि भाई, सबसे पहले बात हम जानते हैं कि जो हमारा जो एग्ज़ाम होता है सीजीपीएससी, वो 3 स्टेज में होता है। एक होता है प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में क्या, इसके क्या इंपॉर्टेंस है कि भाई आप देखेंगे कि रिसेंट ईयर में, मैं भी आपको ग्राफ भी दिखा दूंगा, डेटा के साथ आपको प्रेजेंट कर दूंगा, कि प्रीवियस ईयर्स में आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के जो प्योर क्वेश्चंस होते हैं उनके नंबर्स हैं इंक्रीज हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें सीजी इकोनॉमी की, सीजी इकोनॉमी में भी इनडायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी के ही क्वेश्चंस हैं, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आपके क्या स्टेट बेस्ड हो जाते हैं, मतलब सीजी बेस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्री में फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड था। अब उसमें ये बोला गया था कि आप डेटा के हिसाब से अरेंज करिए, लेकिन आप वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वो सारे क्वेश्चंस का हो जाए सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फिजिकल डेफिसिट से फिर उससे कम क्या रहेगा, फिर प्राइमरी डेफिसिट, ऐसे करके, ठीक है। तो अब अगली देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मेंस। मेंस में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेंस में ये ना केवल आपके पेपर में, जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी के साथ ये आता है, वहाँ पे हेल्प करेगा, साथ में ये आपका ऐसे के डायमेंशन को भी क्या कर देगा, खोलेगा। ऐसे का जो पेपर होता है, ऐसे का पेपर हम जानते हैं कि उसके लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के लिए आपका इकोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत आवश्यक है। तो इंडियन इकोनॉमी का रोल मेंस में तो बहुत ज़्यादा है प्री के कंपैरिजन में, अगर मैं कहूँ तो, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन की जगह एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, चेक करेंगे हम। उसके बाद हम बात करें इंटरव्यू में। इंटरव्यू में इकोनॉमी कैसे हेल्प करता है। अब भाई आप देखिए कि जब आपके इंटरव्यूअर होंगे, ये बेसिकली आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली इकोनॉमी से नहीं पूछते, लेकिन आपको सिचुएशन बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे सपोज आपको बोल दिया गया कि चलिए, मान के चलिए आप किसी बैंक के मैनेजर हैं और आपके बैंक में बहुत ज़्यादा एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे या उसको कैसे कम करने की कोशिश करोगे एज ए बैंक मैनेजर। तो उसके लिए आपको पहले ये तो पता रहना चाहिए कॉन्सेप्ट की एनपीए क्या है, चलो आपने पढ़ा है। तो एनपीए को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, फिर आप याद करेंगे कि आईबीसी कोड्स हैं, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनपीए को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। या फिर आपको बोला कि आप किसी एरिया के डिप्टी कलेक्टर हैं या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर बन चुके हैं, आपके यहाँ के किसान धरना दे रहे हैं एमएसपी को लेके, तो एमएसपी का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि गवर्नमेंट ने एमएसपी डिसाइड की है, तो कैसे आप एमएसपी को एक्सप्लेन करेंगे उन किसानों को कि किसान कैसे समझें, एमएसपी कैसे कैलकुलेशन होता है। ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। और देखेंगे कि फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे अगर सीजी इकोनॉमी की बोले पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोस्पेक्ट से बोले, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई कौन डिस्ट्रीब्यूट कराता है, ठीक है, कौन खरीदता है, नाफेड खरीदता है, कौन खरीदता है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का तीनों स्टेज में ही बराबर रोल है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा किस में है आपका
मेंस में ज़्यादा रोल है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे में भी आपका क्या करता है, हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखते हैं, सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं पहले, फिर देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्या है। पहले सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस डिस्कशन में हम देखें तो मैंने सिलेबस के सारे चीज़ों को इसमें मेंशन नहीं किया, मैंने बस इंपॉर्टेंट 8 टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं जो हमारे सीजीपीएससी ओरिएंटेड है। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि आप कहीं भी जाएंगे, आप देखेंगे आपको मटेरियल इंडियन इकोनॉमी का तो सब जगह मिलेगा। यूपीएससी के एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी एग्जाम के लिए, राजस्थान पीएससी एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इकोनॉमी सबके लिए सेम है, इंडियन इकोनॉमी तो सबके सेम है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये कोशिश किया है कि सीजीपीएससी के एग्जाम में जिस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी का नेचर है, किस प्रकार से क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं, वो एक्सक्लूसिविटी लेके हम क्या करें, तैयारी करें। तो मैंने देखा कि ये जो 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है आपके सीजीपीएससी में। जैसे बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट बाय आरबीआई एंड द पब्लिक फाइनेंस। अगर मैं और डिटेल में, अगर हम चलिए देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि और डिटेल में अगर हम सिलेबस चेक करें कि हमारा सिलेबस क्या क्या चीज़ें मेंशन करता है। मैंने इसमें सारी चीज़ें नहीं जोड़ी हैं, जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही सारी चीज़ें जोड़ी हैं। देखेंगे ये पूरा डिटेल टॉपिक है, ये देखेंगे जैसे बेसिक ऑफ नेशनल इनकम में आपके नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करेंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे नेशनल इनकम के क्या आपके एग्रीगेट हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, फिर उसका कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, सारे तीनों मेथड को हम बात करेंगे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम की बात करेंगे, एनालिटिकल थोड़ा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, हम बात करें आगे, हम देखते हैं कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसे, क्योंकि हमारा जो कंट्री का जो इकोनॉमी है वो बेसिकली कैसा दिखता है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा है, कि यहाँ पे किस प्रकार के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इंडिया को लेके। फिर उसके बाद वर्कफोर्स स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखेंगे पिछले मेंस में जॉबलेस ग्रोथ के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया गया था। ये जॉबलेस ग्रोथ आप देखोगे एकदम से किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, जब आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग बैठेगी तब जाके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, अभी आपको दिखाऊंगा चेंज ऑफ वर्कफोर्स स्ट्रक्चर। फिर उसका रिलेशन बिटवीन द जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत जरूरी है, आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी के लिए। इंडियन इकोनॉमी का आपको बहुत ज्यादा एनालिटिकल होना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे आप सारे टॉपिक आइसोलेटेड तो पढ़ लोगे, लेकिन इनके बीच में लिंक बैठाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक जहां पे अगर बैठ जाएगा तो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम किसका, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जितने भी एंटरप्राइजेस है वो, और उनका रोल क्या है, उसमें कैसे स्ट्रेटेजिकल डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, वो सारी चीजें देखेंगे। देन वी विल सी दैट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर की कैसे वो चेंज ला रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला रहा है। चेंज आफ्टर द लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद क्या चेंज आया है आपके कंपनी सेक्टर में या फिर प्रोडक्शन सेक्टर में। फिर उसका देयर इन द टोटल प्लान आउटले ऑफ द लेटेस्ट प्लान, कौन कौन से प्लान आउटले किए गए हैं, नए नए प्लान लाए गए हैं आपके सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद हम कंपैरिजन भी करेंगे, वही मैं बोला कि थोड़ा एनालिटिकल होना ही पड़ेगा। देन वी विल सी द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म हम जानते हैं कि इंडिया में मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के क्राइसिस के बाद आया, जहां पे फिर हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में कैसे पड़ा ये देखेंगे। इसके साथ ही ये इकोनॉमिक क्राइसिस आने से पहले जितने डेवलपमेंट हुए हैं यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे आपका जितना भी हमारा स्टार्टिंग से लेकर आज तक जितने भी इकोनॉमिक प्लान बने हैं। ठीक है, 5 ईयर प्लान हो या फिर एनुअल प्लान हो, जितने भी सारे प्लान हो, विश्वविया प्लान हो, बॉम्बे प्लान हो, सारे प्लान हम किसमें पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला जो टॉपिक होगा उसमें हम एक स्टोरी टाइप से समझेंगे, ताकि हम इकोनॉमिक क्राइसिस के बेसिक्स को अच्छे से समझ सके, कैसे इकोनॉमिक हमारा जो है इंडियन इकोनॉमी क्राइसिस की ओर बढ़ा, उसका कैसे उसका चेंज आया।
फिर उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत आप सोच सकते हैं कि सीजीपीएससी के लिए एकदम क्या बोलते हैं उसको फ्रेंडली टॉपिक बन चुका है, बहुत चाहेता टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पॉवर्टी के मीनिंग, टाइप ऑफ पॉवर्टी, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कॉज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू रिड्यूस द पॉवर्टी, उनके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। उसका अनएम्प्लॉयमेंट, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या कितने टाइप के आपके अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या है, क्या क्या कॉज है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या है, मेजर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे भी हम वही मेजर टू हाउ वी मेजर द पॉवर्टी यहाँ पे इंक्लूडेड है, अंदर में ही है, लेकिन मतलब मैंने इसमें लिखा नहीं है, उसको हम सारी चीज़ें इसमें डील करेंगे। फिर उसके बाद हम हमारे फिनेंशियल सेक्टर में आएंगे, जहाँ पे हम इंडियन बैंकिंग एंड फिनेंशियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Then we will see the structure of the Indian banking system, RBI, commercial bank, cooperative banks, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे। फिर उसका बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स क्या क्या आए हैं, फिर फाइनेंशियल सेक्टर के कौन कौन से रिफॉर्म्स आए हैं, इनमें कैसे इनका फंक्शनिंग होता है, सारी चीजें हम डील करेंगे। देन वी विल सी द रेगुलेशन ऑफ द क्रेडिट बाय द आरबीआई, कि आरबीआई कैसे रेगुलेट करता है, वही मॉनेटरी पॉलिसी को हम अच्छे से यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। आरबीआई के फंक्शनिंग को समझेंगे कि कैसे वो रेगुलेशन करता है आपके क्रेडिट को। फिर हम इतने सारे आप देखेंगे बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स हम पढ़ेंगे, कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है। फिर उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी भी हम डील करेंगे, जहाँ पे हम बहुत से चीज़ों को डील करेंगे, जितने भी नए नए आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन, हाँ इसमें हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन साथ में यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसके साथ हम इन्फ्लेशन के टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी टॉपिक है जो हमारे लिए सीजीपीएससी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पब्लिक फाइनेंस। फाइनली देखेंगे पब्लिक फाइनेंस में हम बजटिंग के बारे में पढ़ते हैं, पब्लिक रेवेन्यू के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से सोर्सेस हैं, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो यहाँ पे हम टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट में जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, ठीक है, कस्टम, ये सारे बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है। देन वी विल सी द पब्लिक एक्सपेंडिचर, टाइप ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर की कितने टाइप के पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सैलरीज, उनकी वेजेस देना है, पेंशन देना है, डिफेंस में इन्वेस्ट स्पेंड करना है, फिर जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर जितने स्कीम्स हैं उनमें कैसे एक्सपेंड जाता है, कैसे फ्लो होता है फंड का, वो हम देखेंगे। देन वी विल सी द डेवलपमेंट एंड द नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इसी के साथ में देखेंगे। फिर पब्लिक डेप्ट के बारे में बात करेंगे, इंटरनल डेप्ट कैसे लेते हैं, एक्सटर्नल डेप्ट कैसे लेते हैं, दूसरे देशों से, फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम कैसे डेप्ट लेते हैं। देन वी विल सी द फिस्कल डेफिसिट, ये बजट का ही पार्ट है, यहाँ पे मैंने बताया था फिस्कल डेफिसिट इज अ कॉस्ट इफेक्ट ऑन इकोनॉमी और मेजर टू कंट्रोल द फिस्कल डेफिसिट, हम यहाँ पे FRBM एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक अगर आप कवर कर लेंगे थॉरली, मैं इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पूरे इंडियन इकोनॉमी जो हम बेसिकली दूसरे एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया है, जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल मैंने उनको ही इसमें मेंशन किया है। रही बात की एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फंसता कहाँ पे, एग्रीकल्चर आपका दो जगह में फंसता है, एक आपका इंडियन इकोनॉमी और दूसरा आपका फंसता है कहाँ, आपका इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी में आप एग्रीकल्चर के बेसिक्स को पढ़ते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि एडिशनली आपको जो बताया जाए कि कितना प्रोडक्शन होता है, कहाँ ज्यादा प्रोडक्शन होता है, किसका कितना प्रोडक्शन होता है, हम फोकस करेंगे इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट पे एग्रीकल्चर के। ठीक है, जैसे कि पीडीएस सिस्टम क्या होता है, या फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, या फिर आपका बाकी चीज़ें जो होंगी जैसे आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर के जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हैं कि कैसे उसकी मार्केटिंग होती है, एपीएमसीज कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। जब ज्योग्राफी में आप एग्रीकल्चर पढ़ लेंगे उसके बेसिक्स आप उसमें उसमें पढ़ेंगे, बाकी जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है वो आपको इसमें मिलेगा। मैं यहाँ पे एक एक मौसम तो डिक्लेयर नहीं कर डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कि इस मौसम में ऐसी वर्षा होती है या ये आर्द्रता होती है, भूमि की इतनी फर्टिलिटी होती है तो ये क्रॉप इसलिए यहाँ पे सुटेबल है, वो आप ज्योग्राफी के पोर्शन में पढ़ते हैं। लेकिन वो रिलेटेड टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे हम उसी क्रॉप या प्रोडक्शन जिसका क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है उसका हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सिलेबस डिस्कशन हमने कर लिया।
अब बात करते हैं, आगे देखते हैं कि रिसेंट ईयर में ये एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी का ट्रेंड कैसा रहा है, ठीक है, किस प्रकार से इसका नेचर रहा है। तो मैंने ज़्यादा सालों का डिटेल एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे कि PYQs 20 साल के, 10 साल के, 30 साल के भी मिल जाएंगे। लेकिन उतना ज़्यादा जाना नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि समय के साथ जो एग्जामिनर्स हैं, जो पेपर सेट करने वाले हैं, जो CGPSC के बोर्ड मेंबर्स हैं, जो उसके चेयर मेंबर्स हैं, सब क्या चेंज होते गए हैं, तो एग्ज़ाम का नेचर भी बदलता रहा है टाइम टू टाइम। तो हमको उतने प्रीवियस में नहीं जाना है। अगर हमको एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर एनालिसिस करना है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल पीछे जाएं, तो उतना ही हमारे लिए कितना है, सफिशियंट है। ठीक है, तो चलिए आगे आके बात करते हैं। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं, प्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वही बताया था कि आपको ये जो 8 टॉपिक हैं, इन 8 टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके पिछले बीते हुए 5 साल, यानी कि मैंने इसमें 2025 का भी इंक्लूड किया है। मतलब इस साल जो हुआ था 2025 का, मतलब 2025, 24, 23, 22, 21 और 20, यानी कि इसमें 6 साल का एनालिसिस है। देखेंगे बेसिक ऑफ नेशनल इनकम से कितने 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक के पिछले सालों में। आप देखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट में 1 क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म में 2 आए हैं, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट में 2 आए हैं, इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में 1 आया है, पब्लिक फाइनेंस से सबसे ज्यादा आए, कितना 7 आए हैं। अदर में आप देखेंगे 2, इसमें 2 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे, वो इसमें मैंने इंक्लूड किया है। देखेंगे इन टोटल कहाँ आपका 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सर 26 क्वेश्चन पूछे गए पिछले पीछे 5 साल में, तो फिर क्या फायदा इंडियन इकोनॉमी पढ़ने का। तो सच हम दूसरा कोई सा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। ये आपकी गलतफहमी है, आप इसको स्किप क्यों नहीं कर सकते। देखिए मैंने अभी बस इंडियन इकोनॉमी का ही यहाँ पे डिस्कशन किया, सीजी इकोनॉमी की बात नहीं की। अगर सीजी इकोनॉमी की बात करूंगा तो डेटा बहुत चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं प्योरली अगर इंडियन इकोनॉमी बात करूं तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन ट्रेंड आप देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन का ट्रेंड पूछा जा रहा है। 2020 में केवल 3 क्वेश्चन आए थे प्योर इंडियन इकोनॉमी से या प्योर इकोनॉमी से। 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2022 में केवल 1 आया था। मतलब ये क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। लेकिन अब आप देखोगे पिछले साल से जो कंपेयर करोगे, देखिए 2023 में 5 क्वेश्चन पूछ दिया, फिर उसका 2024 में 6 क्वेश्चन पूछ दिया, और इस साल जब 2025 का जो पेपर हुआ उसमें सीधा 8 क्वेश्चन पूछ दिया प्योरली इकोनॉमिक्स से। मतलब क्या, आप देखिए ये सब्जेक्ट का वेटेज आपके प्रीलिम्स में बढ़ता जा रहा है। 8 क्वेश्चन मतलब सीधा अगर इंटू 2 करे तो कितना, 16 नंबर। और मैं ये बता रहा हूं कि ये ट्रेंड आगे भी बढ़ सकता है। हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में आपका 10 के पास आंकड़ा जाए और 20 नंबर का वेटेज कौन लेकर आए, आपका इंडियन इकोनॉमी, प्योर इंडियन इकोनॉमी। और ये इकोनॉमी आपको पूरा देखो, आप इसी प्योर अगर मैं देखूं, अगर बात करूं, अगर इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ते हो तो वही आपका हेल्प करेगा किसमें, आपका CGGS में, यानी कि सीजी इकोनॉमी में। बस सीजी इकोनॉमी में आपको बस एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है इकोनॉमी सर्वे पढ़ के, डेटा याद करके। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ आपके सामने क्लियर है कि ट्रेंड क्या है। इस इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो यही होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिटिकल वो। देखिए क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा जा रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है CGPSC के एग्जाम में। चलिए फर्दर आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ये मेंस का है, मेंस में पूछे गए क्वेश्चन, मेंस में पूछे गए क्वेश्चन पिछले 5 सालों में 54 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा आपका पूछा गया है स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब क्या है, आपके एनालिटिकल क्वेश्चन, सब क्या है, एनालिटिकल क्वेश्चन। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। ठीक है, जैसे कि जो जहां पे आप देखेंगे कि अब जब मेंस की तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है। लेकिन ये जो टॉपिक्स है इनको आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। जैसे नेशनल इनकम हो गया, स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, पॉवर्टी हो गया, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इकोनॉमिकल रिफॉर्म हो गया, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। यहाँ पे आपका स्मार्ट गेम चालू होता है कि किस टॉपिक को हम सर्टेन टाइम में हम क्या दें, ज्यादा महत्व दें या ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। क्योंकि देखिए प्री के बाद मेंस के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, तो आप उस टाइम ऐसा तो नहीं है कि फिर से शुरू से एक एक टॉपिक पढ़ना चालू कर सकें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप करने जाएंगे तो आपका मेंस आ जाएगा, मेंस आ तक के आप
हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट होकर क्या हो जाए, थ्रेशोल्ड आपका लिमिट क्रैश कर जाए, आप भी क्रैश कर जाओ। यहाँ पे होता है स्मार्ट गेम खेलते हैं कि हाँ ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम थोरोली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आप देख सकते हैं, ये हमारा एक ट्रेंड है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन के नेचर को आप समझेंगे, क्वेश्चन के नेचर को आप समझेंगे, क्वेश्चन का नेचर कैसा पूछा जा रहा है। ये देखिए, चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है कि चैप्टर वाइज नीचे है, यहाँ पे ये मैंने ईयर वाइज देखा है, ईयर वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे में आपको चैप्टर वाइज भी दिख जाएंगे। हाँ देखिए, मैंने चैप्टर वाइज भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस साल में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी मैंने डिवाइड कर दिया है। तो ये हम क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखते हैं, ईयर वाइज देखते हैं। पहले ईयर वाइज में आप देखेंगे कि पिछले सीजीपीएससी के मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था जीडीपी से, जीएनपी और एनएनपी से कि क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल इकोनॉमी पढ़ेंगे तो बेसिक्स है। फिर व्हाट आर द रीजन फॉर द स्टंटिंग एंड द वेस्टिंग ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन, ये थोड़ा सा एनालिटिकल है, क्योंकि आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब हम पढ़ते हैं तब हम इसको डील करते हैं, इस प्रॉब्लम को। ठीक है, कि ये चैलेंजेस है, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे उसी में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट में ही इस चीज को डील करते हैं। व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नीचे में ही आपको देखेंगे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे, ये देखिए एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया पहला, जॉबलेस ग्रोथ, एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया जॉबलेस ग्रोथ का। फिर वहां पे देखिए पावर्टी, एब्सोल्यूट पावर्टी और रिलेटिव पावर्टी के बीच में क्या बताना है, मतलब दोनों को डिफाइन करना है और दोनों कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, फिर ये एक सेन कैसे मेजर करते हैं रिलेटिव पार्टी को, उसको पढ़ना है। तो मैं उसमें डिफरेंट कमिटीज के बारे में बताऊंगा कि डिफरेंट कमिटीज में अलग अलग लोगों ने कैसे पावर्टी को डिफाइन किया। Then what is the status of the digitalization in Indian economy? Examine the problem faced in the regard and suggest the improvement. ये भी आ गया फिर से क्या, एनालिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, एनालिसिस करना है आपको यहाँ पे। अब देखेंगे एज द इकोनॉमी डेवलप्स मार्केट फोर्स फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, साइमन कुजनेट ने ये स्टेटमेंट दिया था। एग्जामिन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन आप कैसे डील करेंगे, आप बेसिक्स तो पढ़ लेंगे, लेकिन आप इसकी विवेचना कैसे करेंगे या इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप देख सकते हो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो 2-3 नंबर के लिए आप 4 नंबर के लिए मार दोगे। जैसे जैसे क्वेश्चन का नंबर बढ़ते जाएगा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे जब आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी का बन जाएगा तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, एनालिटिकल क्वेश्चंस को डील करना, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, कि मैं आपको बताऊंगा, मेरी मतलब आपको मैं सिखाऊंगा कि अब देखेंगे दूसरा देख सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द परसिस्टिंग हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, क्या कारण है अब हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। अब देखिए क्या बोल रहा है, एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। मैंने बताया था ना, मॉनेटरी पॉलिसी को हम इन्फ्लेशन के साथ पढ़ेंगे, उसको रिलेट करके देखिए यहाँ पे आप आराम से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। फिर देखेंगे मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया द स्ट्रक्चरल नेचर, एग्जामिन द मेथोडोलॉजी टू कंप्यूट अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। ठीक है, मेथोडोलॉजी भी आना चाहिए आपको। फिर सजेशन तो आप कोई भी सजेशन तो कोई भी रहता है भाई, देखो राय देने के लिए सब तैयार रहता है। किसी को भी सजेशन मांगो ना, सुझाव मांगो तो सुझाव सबसे सस्ती चीज है जो कोई भी दे सकता है। लेकिन आप देखेंगे आप सजेशन दे सकते हैं, लेकिन ऐसा सजेशन नहीं कि कुछ भी कि बेरोजगारी भत्ता मार दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा नहीं। हम हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें सजेशन देंगे, लेकिन मेथोडोलॉजी कहाँ से कैलकुलेट करना सीखो, पढ़ के, सीधी सी बात। देखेंगे अगला, देखेंगे अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में पूछ दिया, एक्सप्लेन द फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग। ये सीजी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये आपका कर दिया क्वेश्चन, इसने अमेलगमेट कर दिया, फिर इसको मिक्सअप कर दिया। 15 नंबर का क्वेश्चन आया था। देखिए 2023 में भी सेम टाइम के डायरेक्ट कम नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर एनालिटिकल क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे एक और 8 नंबर। इट इज द बियॉन्ड मार्केट बेस्ड इकोनॉमी टू डिलीवर द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, डिस्कस दिस स्टेटमेंट।
क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख रहे हो आप, मतलब कैसे पूछ रहा है, सीधा आपको डिस्कस करने के लिए बोल रहा है ये सारी चीजें, कैसे आप देखते हैं इन सारी चीजों को। देखो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एज लॉन्ग एज एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज डिक्लाइनिंग, राइजिंग इनइक्वालिटी इज नॉट अ क्रिटिकल चैलेंज इन द इमर्जिंग इकोनॉमी, एनालिसिस द स्टेटमेंट। क्वेश्चन बस ये बस समझ में आ रहा है सर कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में पूछ रहा है, कि डिक्लाइन हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, अब क्रिटिकल चैलेंज इमर्जिंग इकोनॉमी, अब इसको हम कैसे रिलेट करें। यही रिलेशन करना आप सीख जाओगे जब आप इकोनॉमी में सारे टॉपिक्स को इंटरलिंक पढ़ोगे, आप आराम सीख जाएंगे और ये क्वेश्चंस आप इजीली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। विजन विकसित भारत @2047 प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है उसके लिए यहाँ पे पूछा गया कि क्या है कैसा है। तो इसमें आप बहुत सारे एस्पेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा रहेगा आपका, डेवलपमेंट का। और डेवलपमेंट किसका टॉपिक है, इकोनॉमी का। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बार बार रिपीट मोड में पूछ रहा है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है। ठीक है, आप देखेंगे कि प्रीवियसली आप देखेंगे 2021 और 22 के क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा 8 नंबर के लिए, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, या फिर राइट एन एसे ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन इंडियन इकोनॉमी। या फिर हम देखें 2022 का क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखेंगे, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई एनालिटिकल नहीं है। ठीक है, डिस्कस द नेचर एंड कॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम सीधा क्वेश्चन, कोई एनालिटिकल नहीं। लेकिन देखोगे आप यहाँ पे, ये आपका 23 का पेपर देख लो और 24 का पेपर देख लो, क्या पूछ रहा है देखिए, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा है। मतलब आप ये समझ जाओ कि प्रीवियसली क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते थे, अब थोड़ा एनालिटिकल, इसलिए मैंने बोला ना कि एनालिटिकल क्या होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए। तो अब देखो इसके स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं। आप देखेंगे प्रीलिम्स में इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन ज्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है, उसका वेटेज ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और मेंस में इसके क्वेश्चंस के अप्रोचेस में चेंजेस आते जा रहा है, इसका स्टैंडर्ड चेंज होते जा रहा है। तो इसके हिसाब से आपको समझना होगा कि इंडियन इकोनॉमी प्रिपेयर करना मस्ट हो चुका है आपके लिए सीजीपीएससी एग्जाम। और ये सारे क्वेश्चन सीजीपीएससी में पूछे गए, किसी दूसरे एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, और यही इंडियन इकोनॉमी आपको हेल्प करेगा किसमें, आपके सीजी इकोनॉमी में। समझ पा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये हम जब क्लास करते जाएंगे तो एक एक करके ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी साथ में हम सॉल्व करते जाएंगे, उसका टेंशन आप नहीं लेंगे, क्लास में ही आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, एक एक करके सारे टॉपिक्स में, मतलब चैप्टर वाइज मैंने इसका डिवीजन कर दिया। वैसा ही डिवीजन मैंने आपके लिए इसमें भी किया है। एक मिनट मैं आपको दिखा दूं, वैसा ही डिवीजन आपके मैंने इकोनॉमी के प्रीलिम्स में भी किया है। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं एक बार, प्रीलिम्स के प्रीवियस। हाँ ये देखिए, चैप्टर वाइज डिवीजन इसमें भी हो चुका है। ठीक है, बेसिक्स में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, सारे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन सारे कैटेगराइज कर दिया गया है इसमें। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड भी थोड़े अच्छे बढ़ गए हैं, जैसे कि अगर हम कंपेयर करते हैं किसी चैप्टर से, चलिए देखते हैं, जैसे कि आपका पर हम इसी में देख लेते हैं आपका ये स्ट्रक्चरल वाला जो है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था, अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा, 2023 का क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द इंडियाज 12th 5-year प्लान। रटने वाला चीज है, याद रखने वाला चीज है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, उसको सीधी सी बात है, सीधा पुट करके आप ऑप्शन ले सकते हैं, फैक्चुअल है। लेकिन आप देखेंगे अभी, जैसे कि मान के चले, विद द रेफरेंस ऑफ सोलर एनर्जी पोटेंशियल इंडिया स्टेट, ये भी आपका क्या फैक्चुअल क्वेश्चन है। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, कि जैसे यहाँ पे देखिए, कम्युनिटी हैड द हाईएस्ट शेयर इन एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द 2021-22। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा आपका, ये वाला क्वेश्चन पूछा 24 में, पिछले साल ये वाला क्वेश्चन पूछा। अब 24 में ये वाला क्वेश्चन ये पूछा कि भाई एज पर द इकोनॉमी सर्वे। अब इकोनॉमी सर्वे तो मैं बता रहा हूँ एकदम 100% बता रहा हूँ कि अधिकतर बच्चे पढ़ते ही नहीं है। मैं ये यूनियन इकोनॉमी सर्वे की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसका आंसर कैसे निकाल सकते थे, जब मैं बात करता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, जब हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, एक्सटर्नल मार्केट, तो एक्सटर्नल मार्केट में जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि किनका कितना वेटेज है।
किस प्रोडक्ट को हम ज़्यादा भेज रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इजीली वो चीज बेसिक्स याद करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको आंसर दे सकते हो। छोड़ दो इकोनॉमी सर्वे, छोड़ दो 22-23 का या एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 21 का, फिर भी आप देखेंगे कि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है उसका वेटेज क्या है, तो आराम से आपका आंसर निकलता है। ये आंसर सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि मैंने कैटेगराइज किए हैं, करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे आप यूनियन बजट के बारे में फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला आर इन द फॉलोइंग डेफिसिट, ये अभी पूछा गया, इसी साल पूछा गया, मेंशन इन द यूनियन बजट 2025-26 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे बजट 2024-26 को हटा दो भाई, अपने हिसाब से आप कर लो कि भाई फिजिकल डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है, कि उससे छोटा रेवेन्यू डेफिसिट होगा, उससे छोटा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपके प्रीलिम से पूछे गए हैं, ये सब आपके क्या प्रीलिम से पूछे गए। तो यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हैं कि आज के वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे इंडियन इकोनॉमी का रोल सीजीपीएससी के एग्जाम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, प्री की बात करें तो वेटेज ऑलरेडी बढ़ रहा है, या अगर हम बात करें किसकी, मेंस की बात करें तो मेंस में भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से आप ये देखोगे कि इंडियन इकोनॉमी प्रिपेयर करना अब हमारे लिए क्या हो गया, मस्ट हो गया है सीजीपीएससी एग्जाम क्लियर करने। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। आप मेरे लेक्चर इस यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको आने वाले समय में बताई जाएगी। थैंक यू।